नमस्कार, मेरा नाम शालिनी और आप देख रहे हैं जज्बात 24। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जुर्म की दुनिया एक आत्महत्या या साजिश। जुर्म की दुनिया जहां हर गली में अंधेरा और हर मोड़ पर एक नई कहानी छुपी होती है। वही कभी कभी वो सब कुछ जो दिखता है असल में वैसा नहीं होता, पर और कभी कभी जो दिखता है वही असलियत होती है। यह कत्ल की कहानी भी कुछ ऐसी है। जो सब कुछ दिखता है, क्या वही सच है? क्या ये महज एक आत्महत्या है या कुछ और छुपा हुआ है? यही सवाल उस वक्त सबके जहन में थे जब शहर के बाहरी इलाके में एक आदमी की लाश मिली। हर चीज आत्महत्या की ओर इशारा कर रही थी, लेकिन क्या ये उतनी आसान और सीधी बात थी? घटना का आरंभ एक सामान्य आत्महत्या की तरह ये घटना एक सामान्य आत्महत्या की तरह ही शुरू होती है। शहर के बाहरी इलाके में एक घर के अंदर एक युवक की लाश मिली। मृतक का नाम आलोक शर्मा था, जो एक स्थानीय कंपनी में सीनियर मैनेजर के पद पर कार्यरत था। उसकी लाश एक कमरे में पंखे से लटकी हुई पाई गई। पास में ही एक सुसाइड नोट भी था, जिसमें उसने अपनी मौत का कारण व्यक्तिगत समस्या और मानसिक तनाव भी बताया था। जैसे जैसे पुलिस ने घटनास्थल पर जांच शुरू की, उनकी शुरुआत धारणा यही थी कि यह आत्महत्या का मामला हो सकता है। आलोक के परिवार से मिलने वाले बयान और उनके करीबी दोस्तों के अनुसार वह पिछले कुछ महीनों से मानसिक परेशानी में था। काम में दबाव और व्यक्तिगत जीवन की परेशानियों में उसे अंदर ही अंदर तोड़ दिया था। उसके सुसाइड नोट से भी इन समस्याओं का जिक्र किया गया था, जिसके आधार पर पुलिस ने यही मान लिया कि यह एक आत्महत्या का मामला है। गहरी जांच कुछ तो है जो ठीक नहीं लगता, लेकिन पुलिस और जांचकर्ताओं को जो चीज सही नहीं लग रही थी वह थी आलोक का शव और उसके आसपास की परिस्थितियां। सुसाइड नोट तो मिल गया था, लेकिन कई बातें और सवाल थे जिनका कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। सबसे पहला सवाल था कि आलोक ने जो नोट छोड़ा था वह क्या सच में उसी का लेख था? उससे हस्ताक्षर और लेखन शैली में कुछ अजीब था। क्या वह नोट मजबूरी में लिखा गया था या कोई और इसके पीछे था? अगली बड़ी कड़ी थी आलोक की लाश, पंखे से लटकी हुई लाश, जो एक सामान्य आत्महत्या की तरह प्रतीत हो रही थी, जिसमें कुछ विसंगतियां थी। मगर ये आत्महत्या थी तो शव की स्थिति सामान्य नहीं थी। आलोक के गले में फंदा बहुत कसकर बांधा गया था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई तनाव नहीं था। आमतौर पर आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के चेहरे पर कुछ तनाव या परेशानी के लक्षण होते हैं, लेकिन आलोक के चेहरे पर तो एक अजीब शांति थी, जैसे वह किसी बात से संतुष्ट हो। एक और कड़ी, सुसाइड नोट की जांच। सुसाइड नोट के बारे में भी कुछ खास बातें सामने आई है। मृतक की पत्नी सीमा ने पुलिस को बताया कि आलोक ने पिछले कुछ दिनों से किसी बात पर बहुत परेशान था। हालांकि उसने कभी भी आत्महत्या की बातें नहीं की थी। सीमा ने यह भी कहा था कि आलोक का व्यवहार पिछले कुछ दिनों में बहुत सामान्य था। उसे किसी भी तरह की मानसिक परेशानी या तनाव का कोई संकेत नहीं मिला। ये बात जांचकर्ताओं के लिए एक नई कड़ी बन गई, जो उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर रही थी कि क्या ये सचमुच आत्महत्या थी। इसके अलावा सुसाइड नोट का लिखा गया शब्द भी जांच के दायरे में आया। जब विशेषज्ञों ने नोट की हैंडराइटिंग की जांच की तो पाया कि आलोक की सामान्य हैंडराइटिंग से मेल नहीं खाती थी। इसके अलावा उस नोट में कुछ ऐसे शब्द थे जो आलोक के सामान्य व्यवहार से मेल नहीं खाते थे। क्या यह किसी और द्वारा लिखा गया था? यह सवाल पुलिस के लिए एक नई दिशा में सोचने का कारण बना। अनसुलझे सवाल और नए सुराग। जैसे जैसे पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई, कुछ और संदेशजनक बातें सामने आई। आलोक के काम के सहयोगियों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक वह किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर काम कर रहा था, जिसे उसने अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले अपने कार्यालय में छोड़ दिया था। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या आलोक की मौत किसी बड़े साजिश का हिस्सा थी? जिसके अलावा कुछ खास घटनाएं भी उजागर हुई। आलोक के करीबी दोस्त ने पुलिस को बताया कि आलोक ने हाल ही में एक व्यक्ति से मुलाकात की थी जो उसकी निजी जिंदगी के बारे में जानता था। उस व्यक्ति का नाम था समीर और वह आलोक के पुराने कॉलेज का दोस्त था। समीर के बारे में यह जानकारी मिली कि आलोक के साथ एक व्यापारिक सौदा करने की कोशिश कर रहा था और ऐसे सौदे के कारण दोनों के बीच तनाव बढ़ गया था। क्या समीर का इस घटना से कोई रिश्ता था? क्या आलोक की मौत के पीछे कोई व्यापारिक साजिश छिपी हुई थी? अब सवाल ये था कि आलोक की मौत वाकई आत्महत्या थी जैसा कि पहले माना गया था, या एक सुनियोजित हत्या थी जो कि आत्महत्या के रूप में प्रस्तुत की गई थी। पुलिस ने समीर और आलोक के अन्य संपर्कों के बारे में गहरी जांच शुरू की। जल्दी यह स्पष्ट हुआ कि आलोक की मौत एक साजिश का परिणाम थी, जिसे आत्महत्या के रूप में पेश किया गया था।
समीर और कुछ अन्य लोगों ने आलोक के खिलाफ धोखाधड़ी और व्यापारिक धोखे देने की योजना बनाई थी, जो आलोक की मौत का कारण बनी। इस तरह जुर्म की दुनिया का एक और रहस्य सामने आया। जो दिखता है वह असल में सच नहीं था। एक आत्महत्या की सूरत में छुपी हुई थी हत्या की कहानी, और पुलिस ने पूरी मुस्तैदी से इस कहानी को उजागर किया। इस घटना ने यह साबित किया कि जुर्म की दुनिया में कभी कुछ भी साफ नहीं होता। जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता, और जो नहीं दिखता वह कभी भी सामने आ सकता है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जज्बा 24।